हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेव ऑप्टिक्स पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल ऑन पोलराइड ए आफ्टर इमर्जिंग fall another polaroid which make 45 degree with polaroid A. The intensity of light emerging from second polaroid is। यहाँ पे क्या है कि दो पोलराइड हैं और आई नॉट इंटेंसिटी का एक अनपोलराइड लाइट पहले पोलराइड ए पर पड़ रहा है। तो पहले पोलराइड ए पर पड़ने के बाद जो लाइट निकल रही है पोलराइड ए से वह एक दूसरे पोलराइड पर पड़ रहा है और दोनों पोलराइड के बीच में एंगल 45 डिग्री का है। तो कह रहे हैं कि जब सेकेंड पोलराइड से लाइट इमर्ज करती है, बाहर निकलती है, तो अब उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है। ऑप्शन ए है आई नॉट अपॉन 2, ऑप्शन बी है आई नॉट अपॉन 4, ऑप्शन सी है आई नॉट अपॉन 8, ऑप्शन डी है आई नॉट अपॉन √2। तो स्टूडेंट, यहां पर ऐसे आप समझ सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। जैसे सपोज कर लीजिए यहां पर यह पोलराइड फर्स्ट है, ये पोलराइड P1 और इसमें कहा है कि पहला पोलराइड A है। इससे क्या है, एक आई नॉट इंटेंसिटी का अनपोलराइज्ड लाइट, यह क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। यह अनपोलराइज्ड लाइट पहले पोलराइड ए पर पड़ता है। अब उसके बाद यहां से निकलता है जब, तो एक दूसरे पोलराइड पर यह इंसिडेंट करता है। मान लिया ये दूसरा पोलराइड बी है, यहां पर एक पोलराइड P2। दूसरे पोलराइड से निकलने के बाद देखेंगे इसमें जो एंगल है, दोनों पोलराइड के बीच का एंगल करा के 45 डिग्री है। तो इस दूसरे पोलराइड से निकलने के बाद जो लाइट बाहर आ रही है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी पूछा जा रहा है। तो यहां पर जरा देखेंगे मैलस का नियम लगेगा। और एक और भी बात आपको समझना है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइड से बाहर निकलता है, किसी भी टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर निकलता है, तो उसकी इंटेंसिटी पहले की आधी हो जाती है। मींस यहां पर यह आई नॉट इंटेंसिटी का अनपोलराइज्ड लाइट है, तो यहां से इस पोलराइड ए से जो लाइट निकलेगा, अब उसकी इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 2 हो जाएगी, मींस इसकी हाफ हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरे पोलराइड से जब लाइट निकलेगा तो वहां पर मैलस का नियम लगेगा। मैलस का नियम क्या कहता है, I = I नॉट cos स्क्वायर थीटा। यह मैलस का नियम है, जहां पर आई नॉट क्या है, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है। तो यहां पर पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट अपॉन 2 है। तो यहां पर हम लोग मैलस के नियम में यहां पर क्या कर लेते हैं, आई नॉट डैश कर लेते हैं। तो आई नॉट डैश की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर क्या देखेंगे, आई नॉट डैश की जगह आई नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। तो दूसरे पोलराइड से जो लाइट अब निकलेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो आई नॉट की जगह हम लोग लिख देंगे, आई नॉट डैश की जगह आई नॉट अपॉन 2 और कास, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यहां पर कह रहा है कि 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, मेक 45 डिग्री एंगल। तो यहां पर कास स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स I = I नॉट अपॉन 2, कास 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यहां पर होल स्क्वायर कर देंगे और यहां पर यह आ जाएगा I नॉट अपॉन 2 × 1/2 मीन्स I नॉट बाई 4। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द सरफेस ऑफ मेटल
illuminated with the light of 400 नैनोमीटर। लाइट का जो वेव लेंथ दिया हुआ है वह है 400 नैनोमीटर, यानी यह मीन्स नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स was found to be 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पर 400 नैनोमीटर का प्रकाश इंसिडेंट करता है, आपतित होता है, तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जरा देखेंगे द काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कितना है। वर्क फंक्शन मीन्स कार्य फलन। ऑप्शन ए है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, जैसे यह देखेंगे, अगर कोई मान लिया यह मेटल सरफेस है, यह क्या है मेटल सरफेस है, इस पर कोई लाइट इस तरह से आ रही है, लाइट मीन्स फोटॉन, तो फोटॉन आ रहा है तो इसकी एनर्जी कुछ होगी E = H न्यू होती है, फोटॉन की एनर्जी E = H न्यू। तो कह रहे हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, जब यहां से ऐसे फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और ये जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो यहां पर जा देखेंगे लैम्डा = दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कार्यफलन, इसका वर्ग फंक्शन क्या होगा। तो यहां से देखें फोटॉन की जितनी भी एनर्जी होती है वो दो पार्टों में ब्रेक होती है, एक वर्ग फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी आधार पर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बना E = W + K। W मीन्स वर्क फंक्शन, K मीन्स काइनेटिक एनर्जी, E मीन्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। तो यहां पर जरा देखेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन नहीं दिया है, तो यहां पर लिखेंगे E = H न्यू, और W निकालना है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर दिया हुआ है 1.68, इस तरह से यह दिया हुआ, K का मान काइनेटिक एनर्जी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब हमको W निकालना है, तो W = हो जाएगा H न्यू, देखेंगे W = हो जाएगा H न्यू और -1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और जबकि ये किस में है, अभी जूल में है। तो देखेंगे H न्यू = होता है C/λ, H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, तो देखेंगे H न्यू की जगह लिखेंगे C/λ। तो ये किस में है, ये जूल में है, और यहाँ पर यह है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको भी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा, क्यों, क्योंकि आंसर हमारा आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप सबकी वैल्यू रख रहे हैं, H की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34, यह होता है
c की वैल्यू, c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा, यहां पर लेमडा दिया हुआ 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर हो गया। तो यह जो पूरा एनर्जी आया यह आया अभी जूल में। अब हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जब डिवाइड कर देंगे तो यह अब पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अब यहाँ पर माइनस है 1.68, तो अब यह जो आंसर आएगा W का वह आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखिए 3 से जब इसमें इंटू करेंगे तो यहां पर आएगा, देखेंगे W इक्वल टू यहां पर 3 2 जा 6, 18 की 8 और 3 6 का 18 1 19, तो मीन्स यहां पर आएगा 19.86। अब पावर पहले देख लेते हैं। देखेंगे यहां पर 10⁻⁻34 और यहां पर 8 जब माइनस कर देंगे तो यहां पर आएगा 26, 10⁻⁻26। और नीचे कितना है, यहां पर जरा देखेंगे 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो यहां पर जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 10⁻⁻19 के साथ मिलेगा। यहां पर भी हो जाएगा 10⁻⁻26, ऊपर भी है 10⁻⁻26, मीन्स 10 टू द पावर वाले सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। मीन्स 4 का इंटू अब हमको करना है 1.6 में, तो जब यहां से इंटू करेंगे तो यहां पर आ जाएगा यह 6.4, 16 चौका 64, 6.4 आएगा। और यहां पर देखेंगे -1.68 और W इक्वल टू आएगा, जब इससे हम लोग यहां डिवाइड कर लेंगे तो यह आता है 3.1 और -1.68 और ये पूरा आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब 3.1 में से 1.68 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। जब इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।